गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे साथ एक घटा हुआ घटना, एक इंसिडेंस जो कि मेरे साथ हुआ है। और उस इंसिडेंस को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड उसे सोचते हुए भी मेरा रोंगटे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट शेयर करूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात है कुछ समय पहले की एक या फिर 2 हफ्ते हो रहे होंगे, मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं है। एज़ यूजुअल हम लोग बेड पे पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं 6 बजे से 9 बजे तक हम लोग पढ़ के फिनिश हो जाता है हम लोगों का पढ़ाई। देन हम लोग उठ के मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। सारे लोग यूज़ कर रहे थे, वही खाना पीना हो गया था, डिनर हो गया था हम लोगों का। एंड सारे लोग इस रूम में, जिस रूम में अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग थे और सभी वीडियो वगैरह देख रहे थे अपने अपने फ़ोन में। देन धीरे धीरे टाइम बीतते गया। देन सभी लोग एक एक करके अपने अपने कमरों में चलते गए, जाते गए। मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए, अंकल भी चले गए, दीदी भी। एंड दीदी मेरा और दीदी का रूम ये है, बट वो गोलू के साथ मेरा छोटा भाई के साथ कैरम खेल रही थी, तो वो चली गई थी छोटे वाले रूम में। एंड ये रूम में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली बची थी। तो मुझे उतना कुछ खास डर नहीं लगता, बिकॉज आई एम ब्रेव। एंड मैं जस्ट यहाँ पे, बस यहीं पे मैं बैठकर यहाँ पे पिल्लो लगाकर मैं यहाँ पे बैठकर मोबाइल देख रही थी। एज़ यूजुअल मैं जैसे देखती हूँ, सभी चल जाते हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के देखती हूँ। तो वैसे ही मैं देख रही थी उस दिन। बट होता क्या है कि मैं देख रही हूँ। देन कोई आता है ना, जैसे कोई आता है रूम में तो पता चल जाता है ना कि कोई आ रहा है, तो हाँ नज़र चला जाता है कि हाँ कौन आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ कोई आया, ठीक है, लेकिन अंदर नहीं, मतलब गेट के पास कोई आया। देन बस मुझे वो फील हुआ था कि कोई आया, बट वैसा कुछ मुझे वहाँ पे दिखा नहीं। वैसे तो फील सभी को होते रहता है कि कोई आया, बट कोई रहता नहीं। फिर मैं बात करती हूँ कि मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मेरे जो घर का जो कर्टन है, पर्दा जिसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं, तो जो पर्दा है वो नीचे से इतना दिखता है। कैसे मैं दिखाएं, ऐसे इतना दिखता है, मतलब कोई आता जाता है ना तो कम से कम पैर का थोड़ा सा पार्ट दिख जाता है, पैर का वो दिख जाता है, ऐसे वैसे दिख जाता है। ठीक है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। एंड फिर 2 या फिर 3 मिनट बाद, 2 या फिर 3, मतलब कुछ ही समय बाद मुझे फिर से वैसा लगता है। इस बार तो कुछ नहीं, कोई आता है तो पता चलता है, वैसा शैडो सा कुछ इस टाइप का। तो फिर से मुझे वैसा फील हुआ, तो फिर मैं देखी। एंड इस बार होता क्या है कि मुझे पर्दे के नीचे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इतना पार्ट अभी दिखता है, तो उसमें मुझे किसी का पैर दिखा। तो वो जो पैर था, नीचे का जो हथेली बोल रही हूँ, फीट जो था नीचे का, बस उतना ही मुझे दिखा। एंड ऊपर का बस इतना सा दिखा। बट वो जो पूरा लेग था ना, मतलब लग रहा था कि जला हुआ है, बर्न्ड टाइप का, अजीब सा ब्राउनिश एंड रेडिश टाइप का टेक्सचर, बहुत अजीब सा था। देन मुझे लगा मेरी गलत फहमी है, तो मैंने फिर इधर देख लिया। उस समय तो मेरे ऊपर क्या ही बीत रहा था। एक बार मुझे 1 सेकंड के लिए मुझे लग रहा था कि वो गलत है, मैं गलत अभी देख रही थी। वो हॉन्टेड व्लॉग्स, हॉन्टेड प्लेसेस के जो ब्लॉगर्स जो उसे एक्सप्लोर करते हैं, उनका मैं उसी समय देख रही थी अनफॉर्चुनेटली। एंड उसे देखकर तो मुझे और भी डर लग जाता है। बट देन मैं उसे देखी तो और भी ज़्यादा मुझे डर लग गया। एंड मैं 1 सेकंड के लिए सोच रही हूँ कि वो फेक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ओनली। एंड 1 सेकंड के लिए मुझे लग रहा है वो रियल है। एंड उस समय मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ही कुछ डर गई थी। और मेरे आँखों से बस आंसू टपकने वाला था, पूरा आँख वाटर से फिल हो गया था। बट मैं रोई नहीं। फिर मैं उसे लिटरली मैं देखी जा रही थी लगातार, मतलब घूरे जा रही थी उसे ही। एंड फिर मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की अपने पेरेंट्स को, बट मेरे मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना ज़ोर से हो सके ताकि मेरा आवाज़ निकले, बट वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद मैं सोची कि क्यों ना मैं भाग के जल्दी से जाऊँ अपने पेरेंट्स के रूम में। बट बॉडी ही नहीं काम कर रहा है, हिल ही नहीं रहा है, हल्का सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड उस समय मेरा फुल बॉडी फ्रिज हो गया था, पत्थर का हो गया था। अभी भी मतलब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ तो सर दर्द होने लगता है। एंड उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश आ रहा था। एंड बादल जो गरज रहा था, ओ माय गॉड। एंड वहाँ पे वो पैर, उसके बाद फिर वो अचानक से गायब हो गया। देन फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ।
फिर मेरी सिस्टर आई, जब उसका कैरम सारा गेम ख़त्म हो जाता है, फिर वो चार्ज में अपना फ़ोन को लगाने आई थी बिकॉज उसका डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन। एंड फिर मुझे जान में जाना है कि हाँ कोई तो आया मुझे देखने के लिए, लाइक। तो फिर जब दीदी आई रूम में, उसके बाद फिर मैंने दीदी को एक एक बात, लाइक वो भी मतलब शॉक थी कि ऐसे कैसे, लाइक ऐसे मैं उसे भी देख रही थी, मतलब आँख में एकदम बड़ा बड़ा ऐसे करके। तो वो भी बहुत ज़्यादा मुझे देखकर वो डर गई थी कि इसको क्या हो गया। उसके बाद फिर मतलब मैंने सारा का सारा एक एक बात मैंने अपनी सिस्टर को बताया। उसके बाद उसने मतलब मुझे मम्मी के पास लेके गई वो। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बताया, बट कोई मतलब मेरे बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। लाइक सभी को लग रहा था मैं यूँ ही बस बोल रही हूँ सबको डराने के लिए, प्रैंक टाइप का मैं कर रही हूँ, कुछ इस टाइप का। बट फिर मैं विश्वास दिलाने के लिए मैं लाइक रो दी। उस समय मैं रो रही थी कि प्लीज़ मेरी बात पे मतलब भरोसा कर। फिर उन लोगों ने मान लिया कि हाँ हो सकता है ऐसा। तो उस दिन फिर मैं मम्मी के साथ सोई पूरा रात। मैंने वैसे तो हम लोग इस रूम में सोते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, बट उस दिन मैं अपनी मम्मी के साथ सोई थी। तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो एज़ यूजुअल हम और मिस्टी दोनों जाते हैं हमेशा। बट उस दिन मतलब उसके अगले दिन मिस्टी को कहीं जाना था, लेकिन उसके रिलेटिव के यहाँ कहीं पूजा वगैरह था, तो उसे वहाँ जाना था। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है। तो फिर शाम में मतलब वो आ गई थी घर। तो फिर उससे तो आदत था, मतलब वो हमेशा से जाती थी मॉर्निंग वॉक पे या फिर इवनिंग वॉक पे। तो फिर वो मेरे घर पे आई एंड उसने बोला कि अच्छा चलो स्नेहा अब हम लोग चलते हैं वॉक पे। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलते हैं, बिकॉज मैंने भी उस दिन मैं भी वहाँ मतलब कहीं नहीं गई थी उस दिन। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया एंड उन्होंने अलाउ कर दिया, बट उन्होंने बोला था कि पहले आ जाना, ठीक है, ज़्यादा रात नहीं कर देना, ठीक। तो फिर हम लोग गए एंड उसके बाद क्या होता है कि हम लोग चलते गए एंड एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम लोग बहुत कम जाते हैं, लाइक बहुत कम, मतलब वहाँ पे 3 रोड आता है, लाइक ऐसे एक इस साइड एंड इस साइड से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। इस साइड से हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे मेन पॉइंट पे, मतलब 3 जो रास्ता है उसके बीच में पहुँचे। उस समय मतलब उस तीनों जो रोड है उसके बीच में एक गार्डन होता है, ठीक है, गार्डन है और लाइक काइंड ऑफ वो है पार्क टाइप का है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो वहाँ पे ना जैसे सिटिंग चेयर टाइप का रहता है ना, बना हुआ टेबल टाइप का, ठीक है, तो वो था। तो वहाँ पे मतलब हम लोग जाके हमेशा बैठते थे, कभी कभी जाते थे, मतलब वहाँ पे हम लोग कभी वैसे जाते नहीं थे, बहुत कम जाते थे। तो फिर वहाँ पे बहुत सारा लाइन बाइस नहीं रहता है रोड के साइड में, तो वही लगा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि इस साइड से नहीं जाते हैं, इस साइड से जाते हैं, बिकॉज इस साइड जो था थोड़ा रोशनी था उस समय, मतलब थोड़ा लाइट वगैरह आ रहा था। बट इस साइड कुछ भी लाइक बिजली वगैरह नहीं है, लाइक कोई भी जो पोल पे जो लाइट लगा रहता है वो वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डार्क है उस साइड, मतलब डार्क था। तो फिर हम लोग इस साइड से जा रहे थे, तो इस साइड से हम लोगों को उस साइड का पूरा व्यू दिखता है, मतलब उधर क्या क्या है, टेबल वगैरह सब कुछ दिखता है। तो फिर वहाँ हम लोग चल रहे थे एंड मेरा अचानक से नज़र उस साइड जाता है, उस साइड वाला रोड पे। तो वहाँ पे जो एक चेयर था, उस चेयर के पास बहुत ज़्यादा डार्कनेस था, बट फिर भी मुझे एक वैसा पैर नहीं जैसा मुझे दिखा था, बट अलग सा कुछ पैर टाइप का दिखता है। और फिर मुझे लगा कि अच्छा कुछ होगा, ठीक है, मतलब शाम का टाइम था, होगा कोई, बट अंधेरा हो गया था एंड उतना ही डार्क प्लेस पे कौन रह सकता है वहाँ पे, ये भी सोचने वाली बात थी, लाइक उतना ज़्यादा अंधेरा में कौन रह सकता है। और वहाँ पे पास ही में एक पेड़ भी था जिससे कि और ज़्यादा अंधेरा हो रहा था वहाँ पे। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड मिस्टी को बोला कि देखना मिस्टी वहाँ पे कुछ है। तो फिर उसने बोला हट कहाँ है कुछ, तो उससे नहीं दिख रहा था बट मुझे वो दिख रहा था और मुझे वो लिटरली दिखे जा रहा था। फिर हम लोग आगे चलते गए एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो जो वी शेप का था वहाँ पे पार्क था, वो तो फिर हट गया, मतलब उसे मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है तो है, कोई होगा, ठीक है। फिर वो जो पार्क है उसमें एक ही झूला है, एक या फिर जैसे ये वाला नहीं स्विंग वाला झूला वो है। तो उस पर ना मतलब कोई नहीं था उस समय, कोई नहीं था, बिकॉज वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, तो कौन जाएगा पार्क में इतने मतलब शाम टाइम में। तो फिर पार्क भी बंद रहता है शाम में बंद हो जाते हैं 7 बजे एंड उस समय बजे थे 7:30 एंड इतना लेट हो गया था हम लोगों को आते बिकॉज हम लोग आगे चले गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम लोगों को दिखता है वो जो झूला था, वो 2 झूला एक साथ है, मतलब यहाँ, और एक जो था लेफ्ट साइड वाला वो लाइक मूव कर रहा था। वो देख के तो मेरी फ्रेंड भी लाइक बहुत ज़्यादा चौंक गई कि ये हो कैसे रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक वो डरावना था बहुत।
फिर जब हम दोनों को वैसा दिखा, देन हम दोनों ने ना आओ देखा ना ताओ, हम दोनों एक दूसरे का फेस देखे, लाइक मैं आप लोगों का देख रही हूँ वैसे हम दोनों ने एक दूसरे का देखा, हाथ में हाथ मिलाया, एकदम ज़ोर से टाइटली हम दोनों ने एकदम हाथ को पकड़ा एंड इतनी स्पीड से हम दोनों भागे वहाँ से, इतनी स्पीड से, लाइक हम लोग मिल्खा सिंह को भी लाइक वो कर देते, पिछाड़ देते, सोचिए इतना स्पीड से, लाइक भाग मिल्खा भाग, इतना स्पीड से हम लोग भाग रहे थे, लाइक जान चला जाता लेकिन हम लोग भाग के रहते। तो हम लोग भाग के आखिरकार घर पहुंच ही गए। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर गए एंड मैंने एक एक बात, लाइक एक एक इंसिडेंट्स मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, लाइक मम्मी को, दीदी को, सभी को मैंने बता दिया। एंड उसके बाद से मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया कि आज के बाद से कभी भी शाम में वॉक के लिए नहीं जाना है। बट आप लोग तो जानती हो मैं कितनी बड़ी नॉटी हूँ, तो मैं हमेशा लाइक मम्मी ने तो मना किया शाम में, तो मैं सुबह चली जाती हूँ। एंड गाइज आई डोंट नो कि ये उस 2 दिन मेरे साथ हुआ क्या, लाइक वो 2 दिन मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ एंड मुझे वो सब क्यों दिखा। वो इंसिडेंट्स को मैं जब भी याद करती हूँ या फिर अपने माइंड में जब भी उसे लाती हूँ, देन मेरा जो रूह है वो लाइक कांप जाता है। ओह माय गॉड। सो एक डिस्क्लेमर है गाइस कि आप लोग कभी भी रात में अपने पर्दे के नीचे मत देखिएगा। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड इसी टाइप के मैं एकदम हॉरर वीडियो और कौन से टॉपिक पे लाऊं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंड आइडिया दे सकते हो, उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।